जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मौजूद हैं इस वक्त वार्ड नंबर 6। बता दूं कि हम सुंदर नगर में इस वक्त मौजूद हैं और यहां से मीनू रानी जो हैं वो पार्षद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। इसी के साथ वार्ड नंबर 6 की बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं। बता दूं कि ये इलाका ही अनअप्रूव्ड है और समस्याओं का हल होना या फिर यहाँ पर किसी की सहूलियत का पहुँचना ये तो बहुत दूर की बात है। तो हम निकाय चुनावों की बातचीत कर रहे थे कि महिला शक्ति इसमें बढ़ चढ़कर आगे आ रही है और मीनू रानी ने ये बीड़ा उठाया है कि यहाँ की जो समस्या है उसका निवारण करवाएंगे। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके मन में ये विचार कब आया कि मुझे पार्षद यहाँ से लड़ना चाहिए या फिर मुझे एमसी के लिए नामांकन दाखिल करना चाहिए? मैडम पहले तो बात ये है कि मेरे को यहाँ पे रहते हुए 3 साल हो गए, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर कोई सुधार नहीं आया, तो मैंने ये फ़ैसला लिया सभी मेरे मोहल्ले वासियों से एकता की तरह बातचीत करके कि हम यहाँ पे अपनी तरफ से एक एमसी उठाएं, ठीक है। उन्होंने हाँ कही है, इसलिए मेरा मन करा कि मैं यहाँ एमसी बनूं और अपने मोहल्ले का सुधार कराऊं। जी, तो मोहल्ले वासियों का आपको साथ था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपने एमसी नामांकन दाखिल करने से पहले परिवार के सामने जब आपने ये बात रखी तो परिवार का क्या रिएक्शन था? क्योंकि एक महिला होने के नाते बड़ी सारी जिम्मेवारियां जो है एक महिलाओं के सिर पर होती हैं, तो उसके अलावा अदर जिम्मेवारी से परिवार कहीं ना कहीं चूकता है। हाँ जी मैम, मैंने अपने परिवार वालों से सभी से ऐसे बात करी है, तो उन्होंने कहा कोई डर की बात नहीं है, जैसा तेरा मन करता वैसे आगे बढ़, क्योंकि महिला के लिए एक बहुत इसलिए तो उन्होंने आपका पूरा साथ दिया मेरे घर वालों ने। जी, तो आपके पति का क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने तो मेरे बराबर में खड़े होकर मेरा पूरा साथ दिया, मेरे पति ने। जी, सबसे ज़्यादा उनके सपोर्ट है मेरे को। तो आप क्या नामांकन दाखिल करने के बाद आप कैसा फील करते हैं? अब तो जिम्मेवारी भी है कि कंधों पर एक जिम्मेवारी भी है कि लोगों के साथ बातचीत करना। मैम मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा नामांकन वहाँ पे भरा गया और मुझे सीट मिल गई। इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है? जी, तो मैम अब हम समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। आपके मोहल्ले में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आप लगातार इतने समय से देख रही हैं? मैम एक तो यहाँ पे सीवर नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कहीं तो पानी कहाँ से लोग लाकर अपना गुजारा करते हैं? मैम कभी उस घर से कभी इस घर से। मान लो हमारे गली में 4 घर है, उनमें 2 घरों में पानी चढ़ता है और 2 में नहीं होता, ठीक है। यहाँ से नोक झोंक हो जाती है, भाई तेरे पानी चढ़ रहा है, हमारे पानी क्यों नहीं चढ़ रहा? तो पीने के पानी की आपने जहाँ तक बातचीत की है, तो ये गर्मियों के समय में फिर गुजारा किस तरह से होता है? मैम हम और कई और भी है, सभी ने पीने के पानी के लिए कैंपर लगाए मैम। अच्छा, तो पीने का पानी जो है कैंपर से लाया जाता है? हाँ जी कैंपर। तो आपने कहा कि सीवर नहीं है यहाँ पे, तो फिर जो घरों का पानी है वो कैसे आप निकालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? वो मैम हमारे अपने सामने गड्ढे बनाए हुए हैं, नालियाँ खड़ी करी हैं अलग अलग अपने अपने घरों से, सारा पानी मैम वहीं जाता है। अच्छा, तो आप लगातार इतने समय से ये समस्याएं देखती आ रही हैं। दूसरा अनअप्रूव्ड भी जहाँ तक बातचीत आई है, तो किस तरह से आप उसका हल करेंगी? मैम अगर मैं जीतती हूँ तो जो अपने जो चेयरमैन होते हैं उनके पास मैं अपने मोहल्ले वासियों को लेकर आगे जाऊंगी, ठीक है। अगर मेरे खुद से यह हल मसला होता है फिर तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप से करती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। मेरे मोहल्ले वाले अगर मेरे साथ है फिर तो मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं मैम। जी, तो उसके बाद आप जैसे कह रही हैं कि अगर चेयरमैन के पास भी ले जाने के बाद नहीं होता तो फिर उसके बाद आपका क्या कदम रहेगा? मैम उससे आगे भी हैं। अच्छा, तो मतलब आगे जो है आप जहाँ तक हो सका आप वहाँ तक जो है समस्याओं को हल करवाने के लिए जाएंगी? हाँ जी मैम, इससे आगे विधानसभा, ठीक है जी, मैं वहाँ तक जाऊँगी जितना आगे हो सकता। अगर मेरे एरिया का काम नहीं होएगा, जितना मेरे को होएगा मैं उससे जहाँ भी जाना होगा मैं वहाँ जाऊँगी। जी, तो ये हमने बातचीत की जैसे समस्याओं की कि बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने यहाँ एक वीडियो भी की थी, वहाँ पर भी लोगों ने हमें बहुत इस तरह की बातें कही थी कि बहुत हमें समस्या हो रही है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए ये समस्याएं अगर हल हो जाती हैं तो इसके बाद आप अपना क्या विज़न समझती हैं, क्या समझती हैं कि और ऐसी क्या ज़रूरत जो है मोहल्ले की वो पूरी होनी चाहिए? मैम एक तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा बड़ा हाईवे क्रॉस करके जाते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया जाए
ताकि सभी छोटे मोटे बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे रोड क्रॉस करके ना जा सके। जी। हम अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए हम अपने एरिया के बाहर स्कूल बनाना चाहते हैं मैम। तो कितनी आबादी होगी, कितने वोटर्स की संख्या होगी यहाँ पर? 1650 के करीब होएगी मैम। अच्छा, 1650 के लगभग जो है यहाँ पर वोटर्स की संख्या। हाँ जी मैम। जी। तो चलिए, समस्याओं पे हमने बातचीत की, हमने आगे जो आपने विज़न सोचा हुआ है हमने उस पर बातचीत की। अब बात आ जाती है कि एक कंपटीशन की, कि आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे, तो आपको क्यों लगता है कि आपके मोहल्ले वासी आपको चुनेंगे या फिर वो आपका पूरा साथ देंगे? क्योंकि आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना एक रखते हैं कि रुतबा रखते हैं, तो आपको क्यों लगता है? मैम देखो जी, जिताते हैं तो उनमें उन्हीं की भलाई है, ठीक है। अगर वो किसी और को जिताएंगे तो उनको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। वो तो उन पे डिपेंड है ना, किसको जिताना है, मुझे जिताना है या किसी और को जिताना है। तो आप अपने आप को कैसे देखती हैं इसमें कि मोहल्ला वासी आपका साथ देंगे? मैम मेरा स्वभाव भी ठीक है जी। ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। मोहल्ले वासियों को मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ, आज कितने दिन हो गए, कि एक मौका आप मुझे भी दें। जी। तो आप जो समस्याएं हैं उनको हल करवाएंगी? मैं उनको हल करवाऊँगी जितना मेरे से हो सकता है। जी। तो अब चलिए, हमने बातचीत की इस चीज़ को लेके कि समस्याएं जो हैं, आपने अपना विज़न भी बता दिया, और इसी के साथ अब आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने मोहल्ले वासियों से या बाकी सबसे कि आपको वो वोट क्यों दें? वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है मैम। हमारे मोहल्ले में सभी को पता है भाई किस वजह से मतलब यहाँ पे काम होता है, कैसे काम नहीं होता। अगर हम लोग एमसी बनाते हैं, हम एमसी बनाते हैं तो मान लो जिताते हैं तो हमारे मोहल्ले का काम ज़रूर होएगा। जी। तो अच्छा, मोहल्ले की जो औरतें हैं वो आराम से आपसे बातचीत कर सकेंगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मोहल्ले के साथ कैसे डीलिंग है औरतों के? जब आपने नामांकन दाखिल किया तो मोहल्ले वासियों का क्या रिएक्शन था आपके साथ? मोहल्ले वालों ने तो बस ऐसे पूछा कि आपका फार्म भरा गया। मैंने बोला हाँ जी, कि बहुत अच्छी बात, आपका फार्म भरा गया, हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, तो मोहल्ले वासी जो है आपसे खुश थे? हाँ जी, मेरे से बहुत खुश हैं मोहल्ले वासी। जी। हाँ जी। तो ये हमारी बातचीत थी मीनू रानी से। वार्ड नंबर 6 सुंदर नगर से इन्होंने पार्षद के लिए अपना जो नामांकन है वो दाखिल किया है। और दूसरा क्या है कि मोहल्ले से ही वो पार्षद के रूप में सामने आई हैं, तो मोहल्लावासी बड़े ही आसानी से इनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आ सकते हैं अगर उन्हें कोई भी समस्या होती है। इसी के साथ उन्होंने पहले से ही नामांकन दाखिल करते ही उन्होंने बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो लगातार से वो अपने मोहल्ले में देखती आ रही है उसे हल करवाने के बारे में सोचा हुआ है। दूसरा, वो अभी से अपना एक विज़न रखती हैं कि मोहल्ले में एक स्कूल की बहुत ज़रूरत है। तो जिस तरह से मीनू रानी अपने जो एक आप कह सकते हैं कि अपना एक विज़न रखती हैं या फिर अभी से उनमें जोश है, तरह से हमने उनसे बातचीत की है, वो आने वाला समय बताएगा कि रिजल्ट क्या होंगे, लेकिन पार्षद अभी से तैयार हैं लोगों से डील करने के लिए। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।